यार हर्ष, मैं दिन रात मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मेरे वीडियो पे व्यू ही नहीं आ रहे। ठीक है मेरे भाई, मैं तुझे ऐसा आइडिया देता हूँ जिससे तेरे व्यू लाखों में आने लगेंगे। ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर में रहने वाले सोहन की। सोहन एक 17 वर्ष का लड़का था। उसके घर में उसके पिता भोलाराम, माता शांति और बड़ी बहन श्वेता थी। सोहन के पिता भोलाराम दूसरों की खेतों में हल चलाते थे और उससे उन्हें जो भी पैसे मिलते उसी से अपने घर का गुजारा करते थे। सोहन अपने घर की हालत देखकर हमेशा चिंतित रहता, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून भी था। एक दिन जब सोहन अपने माँ, पिताजी और बड़ी बहन श्वेता के साथ भोजन करने बैठा था, तभी शांति ने भोलाराम से कहा, अजी एक बात की चिंता मुझे अंदर से खाए जा रही है। हाँ कहो शांति, क्या हुआ? कौन सी बात है जिसके वजह से तुम चिंतित लग रही हो? अजी हमारे घर के हालात को अब बदलाव की जरूरत है। पहले हमारे बच्चे छोटे थे तो घर का खर्चा चल जाता था, लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं और फिर हमारी श्वेता भी तो बड़ी हो रही है। उसकी शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बस यही सब सोच सोच कर मेरा मन हमेशा चिंता में डूबा रहता है। अपनी माँ शांति की बात सुनकर श्वेता बोली, माँ, अब बीच में मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? मैं पहले ही बता दे रही हूँ, मैं नहीं करने वाली शादी वादी। अरे शांति, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी हमारे श्वेता बिटिया की शादी में टाइम है और तब तक हमारा सोहन पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो हमारे घर के हालात खुद ब खुद सुधर जाएंगे। ये सुन सोहन सोच में पड़ गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे माँ बाप ने मुझसे इतनी उम्मीदें लगाई हैं कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनूंगा, लेकिन कैसे बताऊं इन्हें कि मुझे पढ़ाई समझ ही नहीं आती? कैसे तोड़ूं इनकी उम्मीदें? सोहन को सोचते देख उसकी माँ शांति ने सोहन से कहा, क्या बात है सोहन बेटा, तू क्या सोच रहा है? नहीं माँ, कुछ नहीं। वो मुझे जरा कुछ काम याद आ गया, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सोहन अपने घर से निकल जाता है। सोहन अपनी माँ की बातों से उदास था। उसके मन में उसके माँ की ही बातें ही घूम रही थी। मेरे माँ बाप ने मुझसे कितनी उम्मीदें लगाई हैं कि मैं पढ़ लिख कर अपने घर के हालात बदलूंगा, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मुझे पढ़ाई समझ ही नहीं आती, मैं उनके सपने पूरे नहीं कर सकता, तो उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। हे भगवान, अब तू ही मेरी कुछ मदद कर। सोहन ये सब कहता हुआ चला ही जा रहा होता है, तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है, लेकिन ये आवाज तो नदी की तरफ से आ रही है। मुझे जाकर देखना चाहिए। इतना कहकर सोहन भागकर नदी के पास जाता है और उसने देखा कि एक लड़का नदी में डूब रहा है। सोहन ने आव देखा ना ताव और उसे बचाने के लिए नदी में कूद गया और उस लड़के को बचा लिया। लड़के ने सोहन का धन्यवाद किया और बोला, थैंक्स यार बचाने के लिए। आज तू नहीं होता तो मेरा तो राम नाम सत्य था। कोई बात नहीं, लेकिन तुम यहाँ नदी के पास करने के आए थे और तुम नदी में गिरे कैसे? वो मैं अपनी माँ से नाराज होकर यहाँ आया था। उतने में मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में जा गिरा। खैर वो सब छोड़ो। वैसे मेरा नाम हर्ष है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। और तुम? मेरा नाम सोहन है। तो सोहन, तुमने मेरी जान बचाई है, तो आज से तुम मेरे दोस्त हुए। बोलो, तुम मुझसे दोस्ती करोगे ना? वो क्या है ना, मेरा कोई दोस्त नहीं है। हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे दोस्ती जरूर करूंगा। तो चलो सोहन, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। मम्मी पापा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। घर जाने की बात सुनकर सोहन थोड़ा घबरा गया। अरे डर मत सोहन, मेरे घर में सिर्फ मेरे पापा और मम्मी हैं। अरे नहीं, मैं डर नहीं रहा, लेकिन देख, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तूने मुझे अपना दोस्त कहा है तो तू मना नहीं कर सकता। ठीक है चलो। सोहन की बातों से हर्ष खुश हो गया और दोनों हर्ष के घर चल पड़े। कुछ ही देर में हर्ष सोहन के साथ अपने घर पहुंच गया। हर्ष का घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था, जिसे देख सोहन ने सोचा, अरे वाह, हर्ष का घर तो बहुत ही बड़ा और सुंदर है। सोहन को सोचते हुए देख हर्ष ने कहा, क्या हुआ दोस्त, तू क्या सोच रहा है? कुछ नहीं भाई। तो चल फिर घर के अंदर चल। फिर सोहन और हर्ष घर के अंदर जाते हैं, जहां हर्ष की माँ संध्या और पिता संजय आपस में बात कर रहे थे। हर्ष को देखकर उसके माता और पिता दोनों बहुत खुश हुए। हर्ष मेरे लाल, तू मुझसे नाराज होकर कहाँ चला गया था?
पता है मैं और तेरे पापा कितना घबरा गए थे। बेटा हर्ष, ये तुम्हारे साथ कौन है? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा तुम्हें इसके साथ। पिताजी, ये अभी कुछ देर पहले ही मेरा दोस्त बना है, और अगर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ तो सिर्फ सोहन की वजह से। बेटा हर्ष, हम कुछ समझे नहीं, तू क्या कहना चाहता है? फिर हर्ष ने अपने माँ और पिता को सारी घटना बताई कि कैसे वह नदी में जा गिरा और सोहन ने उसकी जान बचाई। ये सुनकर हर्ष के माता और पिता दोनों चौंक गए। क्या तू ठीक है ना बेटा? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा सोहन, तुम्हें पता नहीं तुमने हमारे बेटे की जान बचाकर हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ बेटा सोहन, मेरे हर्ष को बचाने के लिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। उन दोनों की बात सुनकर सोहन ने कहा, अरे नहीं अंकल और आंटी, आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने जो कुछ भी किया वो एहसान नहीं, बल्कि एक इंसान होने का फर्ज था। मेरी जगह और कोई भी होता तो वो भी यही करता। तू कितना समझदार है सोहन। खैर, तुम दोनों बैठो, मैं अभी तुम दोनों के लिए गाजर का हलवा लेकर आती हूँ। ये सुनकर हर्ष बहुत ही खुश हुआ और बोला, क्या गाजर का हलवा? वाह, आज तो मजा आ जाएगा। चल सोहन, मेरे रूम में चलते हैं। नहीं हर्ष, अब मुझे जाना चाहिए, शाम भी होने वाली है। मेरे माता और पिता परेशान हो रहे होंगे। अरे बेटा सोहन, बस थोड़ी देर रुक जा, गाजर का हलवा बनाया है, खाकर जाना। हर्ष के माँ के कहने पर सोहन मान गया और दोनों हर्ष के कमरे में गए। सोहन हर्ष के कमरे को चारों तरफ से देखने लगा। उसके कमरे में टीवी, एसी और बेड सब कुछ था। क्या हो गया मेरे भाई, तू क्या देख रहा है? अरे हर्ष, तेरा कमरा तो बहुत बड़ा है और यहाँ तो टीवी भी है। हाँ, तुझे देखनी है? रुक, मैं अभी कुछ लगता हूँ। फिर हर्ष ने टीवी का रिमोट उठाया और टीवी चालू कर दिया। टीवी पर मॉरल स्टोरी आ रही थी। ये देख सोहन बहुत ही खुश हुआ। अरे हर्ष भाई, तू जानता है मुझे मॉरल स्टोरीज देखना बहुत पसंद है। ठीक है, फिर यही देखते हैं। फिर दोनों ने बैठकर टीवी पर मॉरल स्टोरी देखी। तभी हर्ष की माँ संध्या गाजर का हलवा लेकर आती है। बच्चों, ये लो तुम्हारे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा रखकर संध्या वहाँ से चली जाती है। फिर सोहन और हर्ष ने मजे से गाजर का हलवा खाया और टीवी पर मॉरल स्टोरी देखी। कुछ देर बाद हर्ष, अब मुझे चलना चाहिए भाई। ठीक है सोहन। फिर सोहन अपने घर चला जाता है। रात हो गई। हर्ष के माता पिता खामोशी से बैठे थे। तभी संध्या ने कहा, अजी, मैं अभी भी उस घटना के बारे में सोच रही हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमारे हर्ष को कुछ नहीं होने दिया। हाँ संध्या, ये सब भगवान की ही कृपा है। लगता है वही सोहन के रूप में आकर हमारे हर्ष को नदी में डूबने से बचा लिया। अजी, सोहन कितना समझदार है ना? आपको नहीं लगता हमें उसे कुछ गिफ्ट देना चाहिए? संध्या की बात संजय को ठीक लगी। संध्या, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आखिर उसने हमारे बेटे की जान बचाई, हमें उसे कुछ तो देना चाहिए। लेकिन हम सोहन को देंगे क्या? मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम उसे नए कपड़े दे दे। नहीं संध्या, कपड़े भी कोई देने की चीज होती है। हमें उसे कुछ ऐसा देना होगा जो उसके काम आए और उसके फ्यूचर में उसकी हेल्प करे। दोनों पति पत्नी सोच में पड़ जाते हैं। तभी संजय को एक आइडिया आया। संध्या, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सोहन को एक अच्छा सा लैपटॉप गिफ्ट कर दे। लैपटॉप से वो अपनी पढ़ाई भी कर सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। तो ये तय रहा कि हम उसे एक लैपटॉप देंगे। उधर जब सोहन अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ शांति ने सोहन से पूछा, बेटा सोहन, तू गया कहाँ था जो तुझे लौटने में इतनी देर लग गई? हाँ बेटा सोहन, जवाब दे। तूने तो कहा था कि कुछ काम याद आ गया, लेकिन ऐसा कौन सा काम था जो तुझे इतना वक्त लग गया? पिताजी, जब मैं घर से गया तो अचानक मुझे नदी से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने जाकर देखा तो एक लड़का नदी में डूब रहा था। क्या? ये तो क्या कह रहा है? फिर सोहन ने अपने माता पिता को सारी घटना बताई कि कैसे उसने हर्ष को बचाया और उसे उसके घर ले गया। यह सब सुन शांति ने कहा, मेरे लाल, तूने आज किसी की जान बचाई है। देखना, भगवान तुझे इसका फल जरूर देगा। हाँ बेटा सोहन, तूने बहुत अच्छा काम किया है।
अब चलो, काफी रात हो गई है, सोने चलते हैं। सोहन अपने चारपाई पर लेटा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह हर्ष के बारे में सोच रहा था। हर्ष का घर कितना बड़ा और सुंदर था, और उसके घर में सारी सुख सुविधा भी है। काश मेरे घर पर भी ये सब होता तो कितना मजा आता। सोहन ये सब सोचते सोचते न जाने कब सो गया। अगली सुबह हर्ष के माता पिता सोहन के घर आए, जिसे देख सोहन बहुत खुश हुआ। अरे अंकल और आंटी, आप दोनों, कहिए ना कैसे आना हुआ? बेटा सोहन, तूने हमारे बेटे की जान बचाई, तो हम तेरे लिए गिफ्ट लाए हैं। अरे इसकी क्या जरूरत थी आंटी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी बेटा। खैर, तुम्हारे माता पिता नहीं दिख रहे हैं। तभी सोहन के माता पिता दोनों वहां आते हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे पिताजी, कल मैं आपको और माँ को बताया था ना कि हर्ष को मैंने बचाया था। ये उसके ही माता पिता है। हाँ, और इसीलिए हम आपके बेटे सोहन को गिफ्ट देने आए हैं। आखिर उसने हमारे घर के चिराग को बुझने से जो बचा लिया। अरे बहन, मुसीबत में मदद करना तो इंसान का फर्ज ही है। इसमें गिफ्ट देने की क्या जरूरत? नहीं बहन जी, आपके बेटे ने बहुत एहसान किया है हमारे ऊपर, इसलिए गिफ्ट तो लेना पड़ेगा। और देखो क्या है गिफ्ट में, एक लैपटॉप बेटा। लैपटॉप देखकर सोहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। बेटा सोहन, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। तुम इससे बहुत सी चीजें कर सकते हो। अंकल और आंटी, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। इतना कहकर सोहन वो लैपटॉप ले लेता है। अच्छा भाई साहब, अब हम चलते हैं। फिर हर्ष के माता पिता वहां से चले जाते हैं। एक दिन सोहन के पिता ने सोहन से कहा, अरे बेटा सोहन, तू लैपटॉप से पढ़ाई कर रहा है कि नहीं? हाँ पिताजी, मैं लैपटॉप से बहुत पढ़ाई करता हूँ। हाँ मेरे लाल, तू मन लगाकर पढ़। हमें तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू हमें इस गरीबी से जरूर बाहर निकलेगा। ठीक है माँ, मैं हर्ष के घर ही जा रहा हूँ पढ़ाई करने। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और मन लगाकर पढ़ाई करना। सोहन ने पढ़ाई का झूठा बहाना बना दिया और हर्ष के घर जाकर टीवी पर मॉरल स्टोरी देखने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता गया। सोहन और हर्ष की दोस्ती गहरी होती गई। अब सोहन अक्सर हर्ष के घर जाता और टीवी पर मॉरल स्टोरीज देखता। एक दिन सोहन की बड़ी बहन श्वेता ने सोहन से कहा, अरे सोहन, मुझे तेरा लैपटॉप मिलेगा क्या? मुझे भी लैपटॉप से पढ़ाई करनी है। अरे दीदी, क्या करोगी तुम पढ़ाई करके? वैसे भी आगे चल के तुम्हें बर्तन ही धुलने हैं। सोहन के बच्चे, तू कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगा। दोनों भाई बहन आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी झुमरू काका उनके घर आते हैं। अरे भोलाराम, कहाँ हो भैया? तभी उनकी आवाज सुनकर सोहन और श्वेता बाहर आए और बोले, अरे काका, पिताजी तो घर पे नहीं है, कहिए क्या काम था? अरे बहुत खुशी की बात है बेटा सोहन, शहर से तेरी बड़ी बहन श्वेता के लिए रिश्ता आया है। तो भोलाराम से कहना, लड़के वाले कुछ दिनों में श्वेता बिटिया को देखने आएंगे। इतना कहकर झुमरू काका वहां से चले जाते हैं। ये सुन सोहन ने अपनी बड़ी बहन श्वेता को चिढ़ाते हुए कहा, लो, हो गई तुम्हारी यहाँ से जाने की तैयारी। तू ऐसे नहीं सुधरेगा, रुक मैं तुझे बताती हूँ। फिर सोहन जाकर ये बात अपने माता पिता से बताता है, जिसे सुनकर भोलाराम और शांति दोनों ही खुश हो गए। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है पिताजी, मैं हर्ष के घर पढ़ाई करने जा रहा हूँ। इतना कहकर सोहन वहां से चला जाता है। सोहन के जाते ही शांति ने कहा, अजी हमारा सोहन कितना मेहनत करता है, भगवान करे वो बहुत आगे जाए। हाँ शांति, मुझे हमारे सोहन पर पूरा भरोसा है, वो जरूर कुछ बड़ा करेगा। आखिर वो दिन आ गया जब सोहन की बहन को देखने लड़के की माता विमला देवी और पिता धनीराम आए। घर में आते ही दोनों ने घर को नजर घुमाकर देखा। खाली कमरा, टूटी हुई दीवारें और बस एक चारपाई। हे भगवान, ये घर है या गोदाम? हमें तो बताया गया था कि घर छोटा है, पर मैंने इतना भी नहीं सोचा था। हाँ भाग्यवान, हमारे यहाँ तो नौकर भी इससे अच्छे घर में रहते हैं। विमला देवी और धनीराम ने भोलाराम के गरीबी का मजाक उड़ाया। ये देख सोहन को बहुत गुस्सा आया।
तभी भोला राम ने बात को आगे बढ़ते हुए कहा, अरे आइए बैठिए, सुनो शांति, मेहमानों के लिए पानी लेकर आओ। नहीं भोलाराम जी, हमें ऐसी जगह पर बैठने की आदत नहीं है। आप बस लड़की को बुलाएं। हाँ क्यों नहीं, जाओ शांति, और श्वेता बिटिया को लेकर आओ। फिर शांति अपने बेटी श्वेता को लेने जाती है और थोड़ी ही देर में श्वेता के साथ बाहर आती है। जिसे देख विमला देवी ने कहा, अरे ये क्या, ना अच्छे कपड़े गहने और ना ही मेकअप, लड़की तो बहुत गरीब है। हाँ, वो हमारी बेटी को ये सब पसंद नहीं। तभी धनीराम ने कहा, देखिए भोलाराम जी, मुझे घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं है। लड़की तो ठीक ठाक है, लेकिन जमाना बड़ा महंगा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जी धनीराम जी, आप चिंता न करें, हम अपने बेटी को अधिक देने की ही कोशिश करेंगे। भोला राम की बात सुन विमला देवी ने कहा, अरे कोशिश से काम नहीं चलेगा, हमें तो कार चाहिए और 5 लाख कैश, बाकी सोना अलग। ये सुनकर सभी चौंक गए। तभी सोहन गुस्से से बोला, अरे आप लोग शादी करने आए हैं या सौदा? ए लड़के, अपनी हैसियत देखकर बात कर। देख भोलाराम, अगर आप हमें अधिक दहेज नहीं दे सकते तो हमें ये शादी नहीं करनी। अरे हाँ जाइए, हमें भी अपने बहन की शादी किसी दहेज के लालची के यहाँ नहीं करनी। ये सुनकर धनीराम ने गुस्से से कहा, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर लेता है, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं। अरे ये सब मेरी ही गलती है जो मैं तुम जैसे गरीबों के घर रिश्ता लेकर आया। चलो भाग्यवान यहाँ से, हमें इन गरीबों से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। इतना कहकर धनीराम और विमला देवी वहां से चले जाते हैं। तभी श्वेता भी रोते हुए अंदर भाग गई। हे भगवान, क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है? क्या हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं? नहीं शांति, ये सब मेरी ही गलती है। मैं बाप होकर अपनी बेटी के लिए कुछ न कर सका। आज मैं समझ गया हूँ दुनिया में गरीब होना कितना तकलीफ देता है। अजी, इसमें हमारी श्वेता बिटिया का क्या कसूर था? सिर्फ इतना ही कि उसके माता और पिता अमीर नहीं हैं। उन दोनों की बात सोहन चुपचाप सुन रहा था। अपने माता पिता की बातों से उसके आत्मा को चोट पहुंच रही थी। वह चुपचाप घर से चला गया और नदी के पास जाकर बैठा। हे भगवान, आज जो कुछ भी हुआ वो मेरी ही गलती है। काश मैं पढ़ लिख कर कुछ बन गया होता तो आज मेरे परिवार को बेइज्जती का जहर नहीं पीना पड़ता। सोहन ये सब कह ही रहा था कि पीछे से हर्ष वहां आ जाता है और कहता है, अरे सोहन, तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है? चल मेरे भाई, टीवी पर मोरल स्टोरी आ रही है, चलकर देखते हैं। नहीं हर्ष, आज मेरा मन नहीं है, तू जा। अरे चल ना यार। हर्ष की जिद करने पर सोहन उसके साथ चला गया, लेकिन आज उसका मन बहुत उदास था। उसकी उदासी को देखते हुए हर्ष ने सोहन से कहा, अरे सोहन, मैं कब से देख रहा हूँ, तू काफी परेशान लग रहा है। हर्ष के इतना कहते ही सोहन रो पड़ा और उसने हर्ष को सारी बात बताई, जिसे सुन हर्ष ने बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, और ये तो सच है, आजकल के जमाने में बिना पैसों की लोगों की कोई इज्जत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, तू भी जरूर एक दिन ढेर सारे पैसे कमाएगा। मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ यार? पैसे कमाने के लिए तेज दिमाग और पढ़ाई की जरूरत होती है, और मुझे तो पढ़ाई समझ ही नहीं आती। अरे मेरे भाई, तुझे किसने बोला कि पैसे कमाने के लिए सिर्फ पढ़ना लिखना जरूरी होता है? लोग और भी बहुत तरीकों से पैसे कमा रहे हैं। अब इस मॉरल स्टोरी को ही देख ले। लोग मॉरल स्टोरी बनाकर YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करके लाखों पैसे कमा रहे हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है। ये सुनकर सोहन हैरान हो गया। ये तो क्या कह रहा है भाई, सिर्फ मॉरल स्टोरी बनाकर लाखों रुपए? हाँ मेरे भाई, चाहे तो तू भी ये कर सकता है। पहले कंटेंट डिसाइड कर कि तू कैसी वीडियो बनाना चाहता है, उसके बाद अपना एक YouTube अकाउंट खोल और फिर मेहनत और कंसिस्टेंसी से वीडियो अपलोड कर, और फिर देख कमाल। क्या वीडियो डालते ही लाखों रुपए मिलने लगेंगे? नहीं सोहन, YouTube पर पैसे कमाने के लिए एक रूल होता है जिसे मोनेटाइजेशन रूल कहते हैं, और उसे पूरा करने के लिए तेरे चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। फिर तेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। उसके बाद ही तू YouTube से पैसे कमा सकता है। सोहन के लिए ये सब नई बातें थीं। उसके मन में और जानने की इच्छा हुई। फिर हर्ष ने
सोहन को YouTube से जुड़ी सारी जानकारी दी, जिसे सुन सोहन ने कहा, ठीक है हर्ष भाई, तो अब से मैं भी एक यूट्यूबर बनूंगा और सबको दिखा दूंगा कि बिना पढ़े भी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ठीक है मेरे भाई, मैं तुझे कल से YouTube के बारे में सिखाऊंगा कि वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, मोरल स्टोरी कैसे बनाते हैं, मोरल स्टोरी के लिए वॉइस कहाँ से मिलती है, सब कुछ। अगली सुबह सोहन बहुत ही खुश था। उसे YouTube के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता थी। वह अपने माता पिता के पास गया और बोला, माँ और पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्द से जल्द सफल हो जाऊं और आप लोगों को एक बड़े से घर में ले जाऊं। क्या हुआ बेटा सोहन, आज तू बड़ा खुश लग रहा है, आखिर बात क्या है? अरे माँ, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता। अरे बेटा, माँ बाप का आशीर्वाद तो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहता है और हमारा आशीर्वाद भी हमेशा तेरे साथ है। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। उसके बाद सोहन खुशी खुशी हर्ष के घर चल पड़ा। मेरे भाई सोहन, तू तैयार है? हाँ भाई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तू स्टार्ट कर ले। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, तू मेरे साथ चल। लेकिन कहाँ? तू बस चल और कोई सवाल जवाब नहीं। फिर हर्ष सोहन को अपने साथ एक कमरे में ले गया, जिसे देख सोहन बोला, अरे भाई, ये किसका रूम है और तूने ये सब कब किया? कल रात को। देख, इसे प्लानिंग रूम कहते हैं। मेरे पापा ने अपने बिजनेस की शुरुआत इसी रूम से की थी। खैर वो सब छोड़, हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। तो जाकर बैठ, मैं तुझे समझाता हूँ। फिर सोहन कुर्सी पर बैठ जाता है। तो देख सोहन, यूट्यूबर बनने के लिए तुझे इन 4 पॉइंट्स को समझना होगा, जिसमें पहला पॉइंट है ओपन चैनल, और दूसरा है डिसाइड कंटेंट, और तीसरा है मेकिंग वीडियो, और लास्ट पॉइंट है अपलोडिंग। वैसे मैंने तेरा चैनल बना दिया है और तूने मोरल स्टोरी का कंटेंट भी डिसाइड कर लिया है, तो इन 4 पॉइंट्स में से तूने 2 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया है। अब हमें तीसरा पॉइंट मेकिंग वीडियो को समझना होगा। देख, सबसे पहले तुझे मॉरल स्टोरी बनाने के लिए एक कहानी लिखनी होगी। पर मुझे तो कहानी लिखनी नहीं आती। कोई बात नहीं, कहानी लिखने के लिए तू AI टूल्स का भी यूज कर सकता है, लेकिन अगर अपने दिमाग से सोच कर लिखेगा तो और भी अच्छा है। मैं तो सोच कर ही लिखूंगा ताकि कहानी लोगों को पसंद आए। हाँ, तो अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, अपलोडिंग। देख, वीडियो अपलोड करने के लिए टाइटल, थंबनेल दोनों मैटर करती है। अगर तेरा जितना अच्छा टाइटल और थंबनेल होगा, वीडियो वायरल होने के उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे। हर्ष YouTube से जुड़ी सारी जानकारी सोहन को देने लगा। सोहन भी बड़े ध्यान से हर्ष की बातें सुन रहा था। ये सब तो मैं समझ गया, लेकिन मैं मॉरल स्टोरी बनाऊंगा कैसे? मॉरल स्टोरी बनाने के लिए बहुत से एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर हैं, जैसे क्रोमाटून, सरल टून्स, ऑटो ड्राफ्ट और एनिमेट CC। ऐसे बहुत सॉफ्टवेयर हैं जिनसे तू मॉरल स्टोरी बना सकता है। लेकिन मैं इनमें से कौन सा यूज करूं? तू ऑटो ड्राफ्ट से मॉरल स्टोरी बना, ये बहुत ही आसान और अच्छा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैंने सुना है मॉरल स्टोरी में वॉइस ओवर की जरूरत पड़ती है और वॉइस के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट को पैसे देने पड़ते हैं। हाँ मेरे भाई, ये सच है, लेकिन तू AI वॉइस का भी यूज कर सकता है। इसके लिए तू 11 लैब का यूज कर, वहां तुझे एकदम रियलिस्टिक वॉइस मिल जाएंगे। सोहन को ये सब सुन बहुत अच्छा लग रहा था। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। सोहन ने सब कुछ अच्छे से सीखा और दिन रात मेहनत करके उसने एक मॉरल स्टोरी बनाई। हर्ष, मैंने एक मॉरल स्टोरी बनाई है, अब बारी है इसे अपलोड करने की। वाह मेरे भाई, मुझे जानकर अच्छा लगा कि तूने सब कुछ अच्छे से सीखा। चल अब इसे अपलोड करते हैं। फिर दोनों ने मिलकर सोहन के पहले मॉरल स्टोरी को अपलोड किया। ले, हो गई तेरी स्टोरी अपलोड। अब बस इसमें व्यू आ जाए। हाँ भाई, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे मॉरल स्टोरी पर अच्छे व्यू आए। कुछ दिन बीत गए। सोहन ने अपने स्टोरी को चेक किया तो उसमें सिर्फ 25 व्यू और 2 सब्सक्राइबर थे। ये देख वह उदास हो गया। हे भगवान, लगता है मेरी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। मैंने इतनी मेहनत से मॉरल स्टोरी बनाई, लेकिन व्यू नहीं आए यार। व्यू ना आने से सोहन बहुत परेशान हो गया और उसने ये बात जाकर हर्ष से बताई। हर्ष, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, दिन रात वीडियो बनाता हूँ, फिर भी वीडियो में व्यू नहीं आ रहे। देख सोहन, YouTube कोई खेल नहीं कि पहली वीडियो डालते ही व्यूज आने लगेंगे। इसमें कंसिस्टेंसी और जुनून चाहिए। तू मेहनत करता रहे, देखना एक दिन तू जरूर सफल होगा।
थैंक्स यार, तेरी बातों ने मुझे बहुत हौसला दिया है। अब मैं खुद से वादा करता हूँ, मैं तब तक वीडियो डालता रहूंगा जब तक कि मैं सक्सेस ना हो जाऊं। सोहन ने इतना कहा और अपने घर लौट गया। फिर क्या था, अब सोहन दिन रात मेहनत करने लगा। अब वह ना किसी से मिलता, ना किसी से फालतू की बातें करता, बस अपने काम पर फोकस करता। ढेर सारी वीडियो अपलोड करने के बाद भी व्यू नहीं आए, लेकिन सोहन ने हार नहीं मानी और वह काम करता गया। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। एक दिन जब वह सुबह सोकर उठा और लैपटॉप देखा तो उसके होश उड़ गए। 1 लाख व्यू! मैं जानता था, मुझे यकीन था कि एक दिन मेरी वीडियो जरूर वायरल होगी। सोहन ने बहुत ही खुशी से जाकर यह बात हर्ष से बताई। वाह मेरे भाई, मैंने कहा था ना, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सोहन बहुत खुश था, उसका चैनल मोनेटाइज हो चुका था। सोहन मेहनत करता गया और उसके वीडियो के व्यू लाखों में आने लगे, जिससे उसके रेवेन्यू बढ़ने लगे। और ऐसे ही 1 साल बीत गए। अब सोहन ने YouTube के पैसों से एक बड़ा घर, गाड़ी और बैंक बैलेंस सब कुछ बना लिया। एक दिन उसने हर्ष से कहा, हर्ष मेरे भाई, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो तेरी वजह से हूँ। तूने मुझे अगर ना बताया होता तो मैं बस यही जानता था कि पैसे सिर्फ पढ़ाई से कमाए जाते हैं, और दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको आज भी यही लगता है कि बिना पढ़ाई के वो कुछ नहीं कर सकते। भाई मैं तो कहता हूँ, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है उसे वो करना चाहिए और पूरे दिल से करना चाहिए। फिर देखो, उसे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। उधर सोहन के माता पिता भी बहुत खुश थे। सोहन बेटा, मैं जानती थी एक दिन तू जरूर हमें इस गरीबी से बाहर निकालेगा। माँ, ये सब आप सबकी दुआ और हमारे घर के हालातों की वजह से हुआ है। हमारे घर के गरीबों ने मुझे सिखा दिया कि अमीर होना कितना जरूरी है। सोहन की बातों से भोलाराम और शांति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे।